हम सब लोग अपने चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पेसिफिकली जब वो टैनिंग की बात हो, जब वो स्किन ब्राइटनिंग की बात हो, जब वो स्किन लाइटनिंग की बात हो। बट क्या आपने सोचा है कि जब आपका फेस और नेक एरिया मैच नहीं करेगा तो वो देखने में कितना ज़्यादा ख़राब लगेगा? मुझे तो लगता है भाई बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसके लिए ही मैं आज एक प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ आ गई हूँ, क्योंकि मैंने भी ये प्रोडक्ट लगाना शुरू किया है एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग विजिबल चेंजेस। तो ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में मदद करेगा। और टैनिंग जिसको हो जाती है ना, अभी गर्मी बहुत तेज़ है, आप कितना भी सनस्क्रीन लगा लो थोड़ी टैनिंग तो होगी, राइट। एकदम सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी, बट अगर थोड़ा सनस्क्रीन लगाओगे तो थोड़ी बहुत टैनिंग होगी। तो उसी से रिलेटेड आज इस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में मैं बात करूँगी। और ये जो है ये अपने स्किन को लाइटन अप करने में बहुत मदद करता है, ब्राइटन अप करता है, ओवरऑल ग्लो लेके आता है। और इसी के साथ साथ आपके स्किन का जो टाइप है, टाइप एज इन कॉम्बिनेशन ऑयली, कोई भी स्किन टाइप है आप यूज़ कर सकते हो। ये सबसे अच्छी और बड़ी बात हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो ये प्रोडक्ट इस चीज़ के साथ आया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है कोजी केयर। कोजी केयर सोप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें, कौन यूज़ कर सकते हैं, कौन यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसकी प्राइस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि बिना साइड इफ़ेक्ट जाने हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I hope you all are looking good, feeling good and definitely doing good. I am Akansha on my channel Skincare with Akansha again with another very informative video. जैसा कि मैंने बताया कि आज हम कोजी केयर सोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरी तरह से हमारे स्किन को कैसे मदद करेगा अच्छा बनाने में और टैनिंग हटाने में कैसे मदद करेगा। तो अगर हम कोजी केयर साबुन की बात करें ना, कोजी केयर सोप की बात करें ना, तो ये जो सोप है इसको डॉक्टर भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये सोप यूज़ कर सकते हो। आप सोचो कोई सोप अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ बुराई नहीं होगी, बट सबसे मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि हमको पता होना चाहिए कि हमको यूज़ कैसे करना है। जस्ट बिकॉज डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। तो कहीं से कुछ भी मिस नहीं करने के लिए इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें। मेरे चेहरे को आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड और मैं ऐसे ही तरह के कंटेंट डालती रहूँगी। तो कोजी केयर के बारे में हम बात कर रहे थे। सोप कैसे हमको सोप क्या क्या करेगा वो हमको पता लग गया है कि ये हमारे स्किन को ब्राइटन अप करेगा, टैनिंग से हटाएगा, जेंटल एक्सफोलिएट करेगा, क्लिनजिंग करेगा, ओवरऑल एक अच्छा लुक देने वाला है हमारे स्किन को और पूरे स्किन को इवन टोन देगा। करेक्ट, कहीं गोरा कहीं काला कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओवरऑल स्किन को ये इवन टोन लुक देगा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हम सबको चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड, क्योंकि सोप का ही नाम है कोजी केयर, तो कोजिक एसिड है इसमें। और कोजिक एसिड जहाँ पे आ जाता है आपको पता है कि वो आपके स्किन को ब्राइटन अप करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है और बहुत अच्छे से करने वाला है। कोजिक एसिड हमें बहुत सारी तरीक़ों से बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। सबसे पहले तो ये स्किन को ब्राइटन अप करता है, जैसे मैंने बताया। आपके स्किन में कहीं भी डार्क स्पॉट्स है वो ख़त्म करता है। आपके स्किन में अगर मिलाज़्मा की प्रॉब्लम है वो ख़त्म करता है। कैसे? स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है ना तो मिलाज़्मा की इशू आने लगती है, डार्क स्पॉट्स की इशू आने लगती है, तो वो मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। और साथ साथ ये हमारे स्किन को एक अच्छी ट्रीटमेंट भी देता है। साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी देता है और अगर किसी को फंगल इश्यूज है स्किन में तो वो भी वो ख़त्म करता है। कोजिक एसिड के साथ साथ इसमें ग्लूटाथियोन भी है और आर्ब्यूटिन भी है। तो ग्लूटाथियोन और आर्ब्यूटिन के बारे में भी अगर आपने पहले सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये भी स्किन ब्राइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ग्लूटाथियोन से क्या होता है ना, हमारे स्किन में वो बबली सा लुक आता है, हमारी स्किन डल नहीं लगती है, हमारी स्किन ड्राई नहीं लगती है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से शाइन करती है। ग्लूटाथियोन बहुत ज़्यादा वायरल भी है ऐसे सेलेब्स के साथ, सेलेब्स के बीच में, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लूटाथियोन अगर बेनिफिट्स दे रही है तभी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ करने का तरीका सही होना चाहिए और सही अमाउंट में उसको यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये टेंशन भी है कि हम पर्टिकुलर इस क्वांटिटी का लें या ज़्यादा लें या कम लें। ये ओवरऑल पैक्ड अप एक सोप के साथ आता है, तो डेफिनेटली ये अच्छा है और हमको पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है। और आर्ब्यूटिन भी यही करती है कि आपके स्किन में कहीं से भी दाग धब्बे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? जब हमको एक्ने का थोड़ा दाग आता है तो वो डार्क स्पॉट्स होता है। वही डार्क स्पॉट जब बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, तो उसको हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। और जितना बड़ा इसका नाम, इसको ठीक करना उतना ही मुश्किल।
तो जितनी जल्दी हम इसके लिए स्टेप लेंगे इसको सही करने के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो ये भी ज़्यादा देर तक टाइम लेगा आपके हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने में। तो ओवरऑल आपके बॉडी को ये हाइपर पिगमेंटेशन से बचाएगा, डार्क स्पॉट से बचाएगा, और जैसे मैंने बताया कि मिलाज़मा भी ख़त्म कर देगा आपके स्किन का धीरे धीरे, और सो ओवरऑल अच्छा लुक देने वाला है आपके स्किन को। आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर भी तो इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल से बिल्कुल ही ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर ली है, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि मैं एक दिन में अगर 3 बार यूज़ करूँ, 4 बार यूज़ करूँ। देखो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप 1 से 2 बार लगा सकते हो, बट उससे ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो फिर शायद आपकी स्किन कहीं ना कहीं ड्राई हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, बिकॉज एक्सेसिव एनीथिंग इज़ हार्मफुल। सो यू बेटर टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, और अच्छे से इसको यूज़ करना है आप लोगों को। और अगर आप बोलोगे कि क्या हम इसको मॉर्निंग लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप मॉर्निंग चाहो तो मॉर्निंग भी लगा सकते हो, रात चाहो रात भी लगा सकते हो। व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि सुबह में एक बार लगाओ जब आप लाइक नहाते हो, उस टाइम एक बार लगाओ, और रात में एक बार लगाओ। रात का स्किप भी कर सकते हो, बट सुबह का तो लगाओ ही लगाओ। एक दिन में एक बार तो लगना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुरंत से लगाएं हम लोग और उसको जाके वॉश कर लिए, तो दैट विल ऑल्सो नॉट हेल्प। यू हैव टू एटलीस्ट रब इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। थोड़ी देर अच्छे से रब करोगे तभी तो आपके स्किन पे ये काम करेगा, क्योंकि आपने सुना होगा, आप जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो अपने स्किन में, आइदर वो अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्किन में जाती है, करेक्ट, तभी तो वो काम कर रहा है। अगर आपके स्किन पे वो काम नहीं कर, इट मीन्स कि आपके स्किन में वो सूट नहीं कर रहा है, तभी तो रिएक्ट कर रहा है ना। आइदर वो रिएक्शन अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, तो इट्स अप टू यू। और अगर हम बात करते हैं ना कि इसको हम लोग लगा के ऐसे 3 से 4 मिनट छोड़ेंगे, वैसा नहीं है। आप नॉर्मली स्क्रब करोगे, नहा लेना, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसको कौन यूज़ कर सकता है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको कोई भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। ऑयली स्किन है, कोई भी यूज़ कर सकता है। बट जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो एक्सेसिव यूज़ से बचना, क्योंकि अगर आप 2 बारी लगा सकते हो, 3 बारी लगा सकते हो, तो हो सकता है आपकी स्किन ड्राई भी हो जाएगी, करेक्ट। तो एक्सेसिव यूज़ से बचना, आप पहले ट्राई करना, धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है, क्योंकि हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट शुरू करते हैं लगाना जिसमें ऐसे एसिड्स मिक्स होते हैं, जैसे कोजिक एसिड है और आर्ब्यूटिन है, ये सारी चीज़ें है ना, तो हमारी स्किन अगर उस चीज़ को पहले नहीं लाइक यूज़ किया हुआ है तो वो रिएक्ट कर सकता है। तो अच्छे से धीरे धीरे करके शुरू करना है, करेक्ट। नाउ इफ़ विल मूव टू इसका प्राइस क्या है। ये 300 to 400 आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन में। इसको सिर्फ और सिर्फ 18+ वाले लोग ही लगाएंगे। 18 लाइक बिलो 18 मत लगाना। स्टिल इफ़ यू वांट कि मुझे लगाना ही है, मुझे चुल मच रही है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, उस आदि वो प्रिस्क्राइब करे तो ही आप लगाओ। अदरवाइज़ स्किन ख़राब होगी तो फिर रोना, जैसे मैं रोती थी आप भी रोना। क्योंकि आप जब तक लाइक बिना देखे, उस टाइम मेरे टाइम पे तो ऐसे मैं रिव्यूज़ नहीं देखती थी, मुझे जो समझ आता था मैं लगा लेती थी। आपके टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हो, तो आप डेफिनेटली रिव्यू देखो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरा देखो, किसी का भी देखो, बट देखो ज़रूर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या है मैंने बताया, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। पैच टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे क्या तुरंत में पैच टेस्ट से समझ आ जाता है क्या, अरे भाई ठीक है, तुरंत में नहीं आएगा, आप मॉर्निंग लगाओगे शाम तक तो समझ आएगा ना किस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। अगर अच्छा लगता है तो लगाओ, नहीं लगता मत लगाओ। बट अब फिर भी बोलोगे नहीं मुझे फिर भी लगाना है, शायद ये काम कर जाए, तो इट्स अप टू यू। लगाओ, जैसे लगाना है लगाओ, आपको जैसे मन करे लगाओ, बट पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हूँ और आपको समझ भी आई हूँ। अगर समझ नहीं आया हो कुछ भी तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन उस पर हिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, और टिल द टाइम बाय बाय।